Good morning, dear students. Welcome in online class 6. Today we discuss rest part of chapter 4, sorting materials into group. Let's discuss the chapter solubility of solids in water. Substances that dissolve when mixed with water are said to be soluble in water, whereas the substances that do not dissolve in or mix with water are called insoluble in water. ऐसे substances जो पानी में पूरी तरह से dissolve हो जाते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाते वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड वी विल नो ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड्स मटेरियल इन वाटर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। टेक 4 टेस्ट ट्यूब। अब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे लिक्विड की वाटर में, क्योंकि वाटर भी एक लिक्विड ही है, तो अब लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं लिक्विड में। सबसे पहले 4 टेस्ट ट्यूब लीजिए, फिल देम हाफ विथ वाटर। सारी टेस्ट ट्यूब को आधा आधा पानी से भर दीजिए। एक में 1 टीस्पून अल्कोहल डालिए, एक में विनेगर डालिए, एक में मस्टर्ड ऑयल और एक में केरोसिन। ऐड अ full spoon of vinegar to one of them test tube and shake it well. Repeat the same process with other substance. एक में विनेगर डाल दीजिए पूरा भर के, एक में अल्कोहल, एक में मस्टर्ड ऑयल और एक में केरोसिन। तो आपकी चारों टेस्ट ट्यूब फिल हो गई। फिर आपने क्या देखा? अल्कोहल और विनेगर आर कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर। बाद में आपने देखा अल्कोहल और विनेगर, आपका ये जो सिरका आप लोग खाते हो वाइट विनेगर चाउमीन वगैरह में पड़ता है, तो ये क्या होता है? पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, बट आपका मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो जो लिक्विड पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगी वो लिक्विड क्या कहलाती है? मिजरेबल इन वाटर। और जो सब्सटेंस दैट मीन्स जो लिक्विड वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाता वो क्या कहलाता है? इमेजरेबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब बारी आई गैसेस की। पानी में गैसेस डिजॉल्व होती हैं या नहीं? सम गैसेस सॉल्युबल इन वाटर वेयर सम और नॉट। जिस तरह पानी में बहुत सी चीज़ कुछ सॉलिड डिजॉल्व हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, कुछ लिक्विड डिजॉल्व हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, उसी तरह से गैसेस भी हैं। Small quantities of some gases dissolve in it. Plants and animals that live in use the water dissolve in water for the survival. Gases like nitrogen, oxygen and methane do not dissolve in water. They are insoluble in water. आपको पता है पानी में कुछ जानवर सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन अ वाटर। इनके लिए ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में डिजॉल्व ही होती है, तो ये उन्हें लेके ब्रीथ करते हैं। पर जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सारी गैसेस पानी में डिजॉल्व नहीं होती हैं। हार्डनेस, यू कैन सी अ नीम ट्री बार्क एंड इट्स निम्बोली। स्क्रैप अ पीस ऑफ बार्क फ्रॉम द ट्री एंड प्लक अ लीफ। ट्राई टू प्रेस बोथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने नीम का ट्री देखा हुआ है और उसकी बड़ी बड़ी छालों को, तो चलिए एक स्क्रैप करिए, थोड़ा सा खरोचिए उसको और उसमें से बार्क को निकाल लीजिए और उसकी लीफ को प्लक कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व, दोनों को दबाइए, पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेस द बार्क बट द लीफ गेट्स कंप्रेस्ड एंड मल्टीलेटेड। आप क्या देखेंगे? बार्क को दबाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बार्क क्या है? हार्ड है, और उसकी लीफ को हम इजीली कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। दो सब्सटेंस विच कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड और सॉफ्ट बट दोज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और हार्ड। जो चीज़ें आसानी से दब जाएं, अपने शेप को चेंज कर दें, वो क्या होती हैं? वो सॉफ्ट होती हैं। और जो चीज़ कंप्रेस करने पे अपने शेप को चेंज न कर पाए वो आपकी हार्ड सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका फोम, मेल्टेड वैक्स, स्पंज, ये सब क्या है? सॉफ्ट मटेरियल्स है। और हार्ड मटेरियल क्या आएगा? आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ट्रांसपेरेंसी, यू कैन सी थ्रू द ग्लास बिकॉज इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। वॉल और वुडन पार्टीशन डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ट्रांसपेरेंसी आपने देखा है, आप ग्लास पे लाइट डालते हो तो वो दूसरी जगह ट्रांसफर्ड हो जाती है, पर क्या आप दीवार और वुडन चीज़ों पर लाइट डालते हो वो पास नहीं हो पाती? ट्रांसपेरेंसी क्या है? आर पार चीज़ों को दिखाई देना। द मटेरियल विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसी चीज़ है जिससे हम लाइट डालें और वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, वो आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होता है।
आपका एग्जाम्पल हुआ ग्लास, आर्सेनिक शीट, वाटर, एयर, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। The material which do not allow light to pass through them are called opaque. Wood, stone, कार्डबोर्ड, मेटल्स एक्स्ट्रा और ओपेक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो लाइट को पास नहीं कराते वो ओपेक मटेरियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका वुड, स्टोन और कार्डबोर्ड। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को हल्का पास कराते हैं, पार्ट ऑफ द लाइट, थोड़े से पार्ट को पास कराते हैं। वो कैसे मटेरियल होते हैं? ट्रांसलूसेंट होते हैं। ऑयली पेपर और वैक्स्ड पेपर एंड protected glass are the example of translucent material. Floating and skinning, the substance insoluble in water can float or sink in it. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी पे insoluble होते हैं, दैट मीन्स वो डिजॉल्व नहीं हो पाते, वो पानी पे फ्लोट करते हैं। पानी पे क्या क्या तैरता है आपका? वुड, लीफ, प्लास्टिक बॉल। और पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? दैट मीन्स पानी में क्या क्या चीज़ें डूब जाती हैं? स्टोन, कॉइन्स, हनी एंड नील। कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो through it. Based upon this, material can be grouped into two types: conductors and insulator. Conductors are material that allow the flow of heat through them, whereas insulator are material that do not allow the flow of heat through them. कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये सब्सटेंस की एबिलिटी होती है मटीरियल्स की कि वो हीट को अपने से लगी हुई चीज़ों को पास कर सके। इसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर होते हैं और दूसरे इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? ये मटेरियल्स हीट को फ्लो करते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये हीट को एक से दूसरे में पास नहीं करते हैं। आपके कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे आपका वुड, ये वुड, प्लास्टिक, एयर, ग्लास आपके इंसुलेटर्स हैं। ये हीट को पास नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब आप किसी लाइट की चीज़ों को छूइए तो आप किस पे खड़े होइए? वुड पे खड़े होइए या किसी प्लास्टिक मैट पे खड़े होइए, जिससे कि आपको अर्थ न लगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलर टू कंडक्शन ऑफ हीट, सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल सम आर नॉट। हीट के कंडक्शन के लिए कुछ मटेरियल्स अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स आर मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स क्या है? कंडक्टर हैं गुड इलेक्ट्रिसिटी के। प्लास्टिक, वुड, एयर, क्लोथ, सिरेमिक एंड रबर्स आर इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू आवर होम थ्रू वायर एंड केबल्स। हमें पता है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है? वायर और केबल्स के थ्रू। दीज केबल हैव थिन मेटल वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड बाय प्लास्टिक और इंसुलेटर। वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस such are electric kettle, electric iron, mixer, washing machine have an outer covering insulator material to protect us from the electric shock. इंसुलेटर्स क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जो हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेस है देखते हैं वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक का करंट या शॉक